हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स क्यूट एक्सपीरियंस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली ना मुझे काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो डालूं, क्योंकि मैंने WFH ज्वाइन कर लिया था और फाइनली अब वो एंड हो चुका है क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस खुल चुके हैं। तो मुझे वापस से टाइम मिल गया है करने के लिए, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना कल मैं कुछ बात कर रही थी अपने घर में ऐसे ही, तो किसी ने मुझे बोला, नॉर्मली बात हो रही थी, तो किसी ने बोला कि लव मैरिज टिकती नहीं है। और तो क्यों नहीं टिकती है भाई? लव मैरिजेज नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि आजकल के टाइम पे लव मैरिज नहीं टिकती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि लव मैरिज नहीं टिकती, और अगर नहीं टिकती है तो क्यों नहीं टिकती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि लव मैरिज पहले के टाइम की बात ना अलग थी, जब 18 से लेकर 20 साल तक की एज में लोगों की शादियां हो जाती थी। और 18 से 20 साल की एज आई थिंक ऐसी एज है जिसमें कि आप ना किसी भी माहौल में अपने आप को बड़े इजीली ढाल सकते हैं, राइट, एडजस्ट कर सकते हैं चाहे वो। और इसीलिए शायद पहले के टाइम में जब पेरेंट्स हमारे लिए लड़का या लड़की खोजते थे तो हम बहुत जल्दी, या कोई भी बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता था इजीली। वो तो उस समय दिमाग इतना मेच्योर नहीं होता है, तो जो आप बोलेंगे, जो आप सिखाएंगे वो हम सीख जाते हैं। कोई भी सीख जाता है उस एज में। तो और ज़्यादातर पहले के टाइम पे अरेंज मैरिजेज इसलिए लंबी टिक जाती थी और आज भी टिकी हुई हैं। अब आती है लव मैरिज की बात। अब क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि लव मैरिज में एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ना, वो ये है कि पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं। जबकि लड़ाइयाँ लव मैरिज में भी होती हैं और अरेंज मैरिज में भी होती है। बस फर्क ये है कि अरेंज मैरिज में पेरेंट्स धक्का देते रहते हैं, दोनों साइड से पुश करते रहते हैं, सुलह करवाते रहते हैं, इसीलिए शायद शादियां लंबी टिक जाती है और चलती रहती हैं। और लव मैरिज में वो लोग साथ नहीं देते हैं। एक होता है ना कि अब तुमने करी है तो तुम ही झेलो, तुम ही करो। तो इस वजह से ज़्यादातर जो रीज़न है ना लव मैरिज टूटने का, वो ये भी एक है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर शायद दोनों साइड के पेरेंट्स अरेंज मैरिज की तरह इसमें भी सपोर्ट करें, एक दूसरे को पुश करते रहे, समझाते रहे टाइम टू टाइम, तो शायद लव मैरिज भी लंबी टिक जाए। बट वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? इसीलिए और आज के टाइम पे नॉर्मली शादी जो लोग करते हैं 25 से अबव ही एज होती है, 25 to 30 से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 25 साल की एज एक ऐसी एज है जिसमें कि आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके या कर रहे होते हैं और जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो इतना दिमाग मैच्योर हो जाता है कि आप अपने लिए कुछ भी अच्छा बुरा सोच सकें। जो कहने का मतलब है कि आप एक इतना मेच्योर हो सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा इंसान खोज सकते हैं, साथ में काम करने वाला हो या कॉलेज में पढ़ने वाला हो। एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है साथ में रहते रहते, काम करते करते। तो हमें इतनी समझ तो आई जाती है कि सामने वाला साथ देगा नहीं देगा। तो इस चक्कर में आजकल के शायद ना ज़्यादातर लव मैरिजेज हो रही है, या हम लोग ज़्यादातर उसी को प्रेफर करते हैं। बट आज भी कई लोग हैं जो अरेंज मैरिज को ही प्रेफर करते हैं, और अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और प्रायोरिटीज़। तो ये कहना गलत है कि लव मैरिज टिकती नहीं है। टिकती है, बस ये है कि दोनों साइड के पेरेंट्स को साथ देना चाहिए। पता नहीं लव मैरिज में क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि अरेंज मैरिज में बस आप खोज रहे हैं और लव मैरिज में हम अपनी मर्जी से खोज रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा कास्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई जगह तो रिलीजन का इशू आ जाता है, तो वो सब थोड़ा देख के करना चाहिए। बाकी प्यार करने से पहले कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारी कौन सी जात है, तुम्हारा कौन सा धर्म है और तुम कितना कमाते हो, ये सब वो तो बस हो जाता है। तो फिर भी एक 25 साल 26 साल 30 साल तक की एज में इंसान ये सब कुछ देख परख के ही आगे बढ़ता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा साथ देना चाहिए, ताकि अरेंज मैरिज की तरह भी लव मैरिजेज लंबी टिक सके। और जहाँ दोनों पेरेंट्स का साथ हो, वहाँ तो लव हो या अरेंज दोनों टिक ही जाती है। तो कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, अगर दोनों साइड के पेरेंट्स पुश करते रहें, दोनों को समझाते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि लव मैरिज ना इतनी जल्दी टूटेगी। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो भी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट होगा तो बच्चे भी समझेंगे। और एक सपोर्ट रहता है पीछे से कि नहीं चलो है, वो लोग संभाल लेंगे, समझा देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है ना होना चाहिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी पसंद से खोजे, तो या हम खोजे, बात एक ही है यार, रहना उन्हें है, हमें थोड़ी ना रहना है जिंदगी भर। उन्हें साथ निभाना है। हमें बस ये है कि हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए, भले वो हमारी पसंद से करे या बच्चे अपनी पसंद से करें, है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार कि लव मैरिज नहीं टिकती है। मेरी खुद की लव मैरिज है तो टिकती है, ऐसा नहीं है। अरेंज कम लव ऐसा कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज में बहुत सारी बातें पहले ही हम कर लेते हैं, रात रात भर पता नहीं कब कब बातें करते रहते हैं। तो
ऐसा नहीं है, बाद में बातें करने के लिए उतना बातें ही नहीं होती हैं, पहले सब कर लेते हैं। तो अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने में ही जिंदगी गुजर जाती है। कई बातें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आखिरी तक एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते होंगे। बस एक रूटीन चल जाता है तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो। तो बस लव मैरिज को सपोर्ट कीजिए, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी बच्चा हो। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियाँ तो सपोर्ट करेंगी, बट प्लीज़ यार अरेंज मैरिज की तरह लव मैरिज को भी सपोर्ट करो। तो मुझे लगता नहीं कि लव मैरिज नहीं टिकेगी। ये जो धारणा है ना लोगों की कि लव मैरिज नहीं टिकती, या उसमें क्या होगा कि लड़ाइयाँ होंगी तो वो कहते हैं तुम ही ने किया है, तुम ही झेलो, तो वो सपोर्ट भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो बेचारे लोग मतलब क्या करेंगे, वो फिर अलग हो जाते हैं। तो सपोर्ट करना चाहिए, नहीं सपोर्ट कीजिए, बच्चे आप ही के हैं। और मतलब देखिए 4-5 साल बाद मानेंगे, इससे अच्छा पहले ही मान जाओ, हंसी खुशी शादी करवा दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और ये जातिवाद वगैरह बहुत पुराना टाइम है, अभी भी चलता है, बट फिर भी बहुत टाइम आगे निकल गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सब देखिए, अगर प्यार से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा प्यार से और थोड़ा उससे दोनों साइड के पेरेंट्स को ना सपोर्ट करना चाहिए, तो ताकि लव मैरिज टिक सके। ये लोग जो कहते रहते हैं नहीं टिकती नहीं टिकती, तो ऐसा नहीं है, भरोसा होगा। कई बार लोगों की अरेंज मैरिजेज ही 25 साल बाद 30 साल बाद टूट जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बर्दाश्त करने के ऊपर है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो अच्छे से सपोर्ट कीजिए बस। और अब तो मुझे टाइम ही टाइम है, तो मैं फिर से अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। जो भी टॉपिक मेरे दिमाग में आएगा मैं शेयर करूंगी। आपके साथ भी कुछ हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। और ये लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के ऊपर कुछ कमेंट हो तो बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो कमेंट में बताइए। तो अच्छा है ना, थोड़ा जागरूकता बढ़ेगी और लोगों की धारणा मिट जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्थी एंड सेफ।